हमारे लिए तो इसमें मुबारक अली इसमें आज़म है। खुदा की कसम इसमें आज़म, खुदा की कसम इसमें आज़म है, खुदा की कसम इसमें आज़म है, कुरान की कसम इसमें आज़म है। मुझे दार पे लटका दो तब भी कहूँगा अली इसमें आज़म है। मैं तो आप लोगों के जज्बात को देख के इस डर से फजाइल नहीं पढ़ता कि वाकई नुसैरी ना हो जाए। बहुत से फजाइल की रिवायतें नुसैरियत वाकईन बातिल है, नुसैरियत बातिल है, शिर्क है, लेकिन अली के फजाइल, अमीरुल मोमिनीन के फजाइल, वो मशहूर हदीस है, आप हजरात तो सुनते रहते हैं कि हजरत पैगंबर ने फरमाया ऐ अली तुम्हारी मिसाल हमारी उम्मत में ईसा इब्न मरियम की सी है, ईसा इब्न मरियम की सी है। यानी क्या? वहीं फरमा दिया कि एक गिरोह होगा जो तुम्हें खुदा कहेगा। तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम की सी है कि एक गिरोह ने उनको इतना गुलू किया कि खुदा करार दिया, और एक गिरोह ने उनके हक में इतनी तफरीद की कि गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए। और मैं इसलिए तुम्हारे फजाइल बयान नहीं करता कि तुम्हारे कदमों के नीचे से लोग इतनी खाक उठाएंगे कि चश्मे फूट पड़े। तुम्हारे कदमों के नीचे से, अमीरुल मोमिनीन के कदमों के नीचे से, यानी अगर पैगंबर तमाम फजाइल अली बयान कर देते तो उनके कदमों के नीचे से दुनिया वाले इतनी खाक उठाते कि चश्मे फूट पड़ते। अब एक जुमला कहूँ, आज से पहले कभी कहा नहीं है। हमारे और तुम्हारे लिए क़यामत का तस्वुर क्या है? क़यामत में तो बस हम एक बात कहेंगे, वहाँ एक मिंबर होगा, उसका नाम है मिंबर नूर, और उसके ऊपर एक आलम लहरा रहा होगा जिस आलम का नाम है लिवाउल हम्द। लिवाउल हम्द होगा हजरत अली के हाथ में, मिंबर नूर पर पैगंबर बैठे होंगे, और क़यामत का मैदान होगा, और हम जाके बस एक बात कहेंगे, या रसूल अल्लाह दुनिया में आपने बयान नहीं किया ना अली के फजाइल को। हम प्यासे हैं, अब खाक नहीं है कि उठाएं, ये मैदान हश्र बयान फरमाओ। खुदा की कसम हम तो वहां यही कहेंगे, या रसूलल्लाह दुनिया में आपने कहा था कि ऐ अली मैंने तुम्हारे फजाइल नहीं बयान किए, तो वहां जो नहीं बयान किए थे अब तो बयान कीजिए। अहले दुनिया अपनी रूह सियाहियों और सियाहकारियों का हिसाब दे रहे होंगे, हम अली के फजाइल से। क्या महफिल होगी, क्या जश्न होगा, क्या समा होगा। खुदा खुद सदर महफिल होगा, पैगंबर जाकिर होंगे, अली के फजाइल होंगे, हम सुनने वाले होंगे। ये दुनिया माजूर है, ये दुनिया जहनी तौर पे माजूर है, ये दुनिया जहनी तौर पे माजूर है। अमीरुल मोमिनीन की मारिफत पैदा कर नहीं सकती, मगर ये कि इस दुनिया में रहने वाले वाक़ईन ऐसी पाक तीनत के बने हों, उस तीनत फाजिला से तख्लीक हुए हों जिसकी तरफ हदीस में इशारा किया गया है, खुलिक़ू मिन फाज़िल तीनतना। वो हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करने वाले हैं, मारिफत रखने वाले हैं, इश्क करने वाले हैं, और वो भी ये ना समझिएगा कि मुकम्मल मारिफत आ चुकी है। अभी जो मैंने अर्ज़ किया, मुकम्मल मारिफत पैदा कैसे हो सकती है? इसलिए कि हुजूर ने तो बयान किया ही नहीं। जब पूरी बात बयान नहीं हुई तो पूरी मारिफत कहाँ से हासिल होगी?
तो एक वो हैं जिनके पास बिल्कुल मारिफत नहीं है, एक हम हैं कि थोड़ी सी मारिफत है। और बेचारे उनको हम क्या कहें जो इस थोड़ी सी मारिफत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुकम्मल मारिफत हासिल होगी तो अली को क्या समझेंगे। इन तमाम फजीलतों के बावजूद खुदा खुदा है, अली अली, वो खालिक है, ये मखलूक, वो माबूद है, ये आब्द हैं। इन तमाम फजीलतों के बावजूद अली वो हैं जो मेहराब इबादत में रात रात भर खड़े रहते हैं कि उनके कदम पे वरम आ जाता है। अपनी रीश मुबारक को, अपने महासिन को पकड़ के इस तरह तड़प तड़प के गिरिया करते हैं, खुदा को याद करते हैं, ताकि दुनिया वाले समझें कि रब अली कैसा होगा। ये अली है तो रब अली कैसा होगा। ये अली है तो वो ज़ात मुबारक मुस्तफ़ा कैसी होगी जिसके ताल्लुक़ से ये फरमाते हैं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम। वाज़े है। तो जब दुनिया को अली की मारिफत नहीं है तो मुस्तफ़ा की क्या होगी। देखिए दोनों चीज़ों का वज़न समझिए। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद का एक जगह वज़न बयान किया है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, अगर हम इस कुरान को नाजिल करते पहाड़ पर तो तुम देखते कि वो रेजा रेजा हो जाता, यानी इस बार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये कुरान का वज़न है। दुनिया का कोई पहाड़ कुरान के वज़न को नहीं उठा सकता, उस बार को नहीं उठा सकता। उठाया किसने? क़ल्ब मुस्तफ़ा, सरकार रिसालत माब के दिल मुबारक पे कुरान नाजिल हुआ। अब क़ुव्वत क़ल्ब मुस्तफ़ा का अंदाज़ा हुआ। पहले पैगंबर आए, उसके बाद कुरान नाजिल हुआ, और बिल्कुल उसी तरह पहले पैगंबर आए, उसके बाद अली की विलादत हुई। इसलिए कि और कोई बारे विलायत को उठा नहीं सकता था सिवाय दोष ख़त्म नबूवत के। पहले हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई, और अमीरुल मोमिनीन ने आपके आगोश में आंखें खोली, और आपने उस वक्त फरमाया कि अली, तुमने अपनी नज़र के लिए मुझे मखसूस किया है, मैंने अपने इल्म के लिए तुम्हें मखसूस किया। और जैसे ही आपने फरमाया है अली, मैंने अपने इल्म के लिए तुम्हें मखसूस किया, यह ऐसा कुन फयकूनी जुमला था कि उधर अली ने कहा या रसूल अल्लाह, इजाज़त है कि फिर मैं तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। और जब हुजूर से इजाज़त मिल गई तो आपने गुफ्तगू शुरू की और तिलावत फरमाई। किस मकाम से? देखिए जो आलिम होता है वो ये जानता है कि कब किस वक्त कहाँ से गुफ्तगू शुरू की जाए। तो आपने उस वक्त सूरह अलहम से गुफ्तगू नहीं शुरू की, आपने सूरह मोमिनून से गुफ्तगू शुरू की, और पहला जो जुमला था वो था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून। अल्लाह के रहमान रहीम, अल्लाह के नाम नामी से शुरू करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि मोमिनीन फलाह पा गए हैं, मोमिनीन फलाह पा गए। तो ये वही मोमिनीन है फलाह पाने वाले जिनके हाथों में दामन विलायत होगा। अगर दामन विलायत नहीं होगा तो न दुनिया न आखिरत, यहाँ भी महरूमी वहाँ भी महरूमी, यहाँ भी मायूसी वहाँ भी मायूसी, यहाँ भी अजाब वहाँ भी अजाब, यहाँ भी इताब वहाँ भी इताब, यहाँ भी इक़ाब वहाँ भी इक़ाब, यहाँ भी नार वहाँ भी नार। ये ज़हन आली में रहे।